सुप्रभात मित्रों, आप सभी का म्यूजिकल हेवन व्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अयोध्या वाराणसी सीरीज। आज वाराणसी में हमारा दूसरा दिन है और हम सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए पहुंच चुके हैं 80 घाट। जरा इस मनमोहक दृश्य को देखिए। सूरज की सुनहरी किरणें गंगा की लहरों पर बिखर रही हैं। आसमान में पक्षी अपने पंख फैलाए उड़ान भर रहे हैं। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध, शांत और ताजगी से भरा हुआ है कि मन स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है। वाकई यह अनुभव शब्दों से परे है। दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त 80 घाट पे और यहाँ पे सुबह सुबह आया हूँ। गंगा स्नान किया है हमने और यहाँ पे गंगा मैया गंगा को फूल दिए लगाए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित जी बैठे हुए हैं जो टीका चानन लगाते हैं। और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है ऊपर, अगर आप देख पाएँ देख सकते हैं। यहाँ पे नृत्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम कल शाम को भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, होता रहता है यहाँ पे। और ये है पूरा 80 घाट का दृश्य। दोस्तों, अगर आप 80 घाट आते हैं तो आप लेमन टी ज़रूर पीजिएगा। यहाँ का लेमन टी बहुत पॉपुलर है और बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको। ये आरती स्थल है जहाँ पे सुबह शाम आरती होती है यहाँ पे। तो सुबह को तो हम नहीं आ पाए, शाम को कल आए थे तो यहाँ पे आरती हो रही थी। तो ये आरती स्थल है यहाँ पे और वहाँ पे, खास करके ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे आरती होता है। तो चलिए मिलते हैं आपको। हम यहाँ से जाएंगे रूम पे और फिर चेंज वेंज करके हम फिर चलेंगे मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव की दर्शन करने के लिए। तो ये है 80 घाट। यहाँ पे कई सारे घाट हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये है गंगा महल घाट, आगे तुलसी घाट है, रेवा घाट है, बहुत सारे घाट हैं दोस्तों। यहाँ पे काशी में आपको 84 घाट देखने को मिलता है। और ये 84 घाट जो है, आप नाव पे बैठिए, ठीक है। पर पर्सन 100 जैसे 100-150 ऐसे लेके आपको सारे घाटों का दर्शन कराया जाता है। वापस यहीं पे लेकर आ जाते हैं वो लोग। तो नाव का व्यवस्था है, आप सुबह सुबह नाव पे चढ़ के जा सकते हैं, शाम को जा सकते हैं, पूरे दिन नाव चलती है यहाँ पे। तो आप कभी भी जाइए, आइए। और ये देख रहे हैं जितने नाव लगे हुए हैं, आपको यहाँ से लेकर सारे घाट के दर्शन, नमो घाट तक ले जाते हैं नाव वाले, पूरा दर्शन करा के आते हैं। यहाँ पे देखिए बनाया गया है जो घाटों के लिए देख रखा है आपने। यहाँ पे सारे घाट का ऊपर से लेके आप सबको देखिए, सारे घाटों के नाम हैं, कौन कौन से घाट हैं, कहाँ पे हैं, सारे दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो, सारे घाटों के नाम हैं। नीचे से शुरू होता है दोस्तों, ये देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। और ये सारे घाट सभी घाटों के नाम लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दरभंगा घाट भी है। यह है कल्चर इंस्टॉलेशन। तो कुल मिला के यहाँ पे 84 घाट हैं दोस्तों। हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और सुबह सुबह हमने गंगा स्नान किया 80 घाट पे और अभी हम स्नान कर चुके हैं बाबा के मंदिर, बाबा के दर्शन करने के लिए। देखते हैं क्या सिस्टम रहता है, किस तरीके से दर्शन हो पाती है। अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, देख सकते हो। चलिए, जय काशी विश्वनाथ महादेव। मित्रों, 80 घाट से ई रिक्शा लेकर हम पहुंच गए हैं गोदौलिया चौराहा। यहाँ आप ऊपर विराजमान नंदी महाराज के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। अब हम इसी मार्ग से आगे बढ़ेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन की ओर। यहाँ से आगे मंदिर परिसर में मोबाइल जमा कराना पड़ा, इसी कारण हम अंदर का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मां अन्नपूर्ण देवी और बाबा विश्वनाथ के पावन दर्शन के पश्चात अब हम पहुंच चुके हैं बाबा काल भैरव मंदिर। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की अपार भीड़। मित्रों, काल भैरव मंदिर में विशेष रूप से तेल और प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है।
बाजी काल भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम निकल पड़े महामृत्युंजय महादेव मंदिर, जो यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मित्रों, हम महामृत्युंजय मंदिर पहुंच चुके हैं और दर्शन कर लिए हैं। यहाँ जो कुआं आपको दिखाई दे रहा है, इसे धन्वंतरी कूप कहा जाता है। मान्यता है कि इस कुएं का जल ग्रहण करने से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो मैंने भी देखो, अब मैं भी बोतल लेके आ गया हूँ। ये 10 रुपये का बोतल, खाली बोतल मिल रहा है यहाँ पे 10 रुपये का। और आप यहाँ पे आके जल भर सकते हैं, जितना चाहे उतना जल लेके जा सकते हैं। अपने घर परिवार सबको आप खिला सकते हैं। शरीर के लिए लाभदायक होता है यहाँ का जल। मित्रों, लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पार करके महामृत्युंजय मंदिर से ई रिक्शा लेकर हम पहुंचे हैं नमो घाट। आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। गंगा के पावन तट पर बसी काशी में जहाँ हर घाट अपनी एक कहानी कहता है, वहीं नमो घाट परंपरा और आधुनिक भारत के विकास का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि नए भारत की सोच और काशी की सनातन संस्कृति को जोड़ने वाला सेतु है। सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरण गंगा पर पड़ती है और नमो घाट की सीढ़ियां सुनहरी हो जाती हैं, तब यहाँ एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। शाम के समय गंगा आरती, नावों की कतारें और रोशन घाट मन को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नमो घाट पर कुछ समय बिताने के बाद हम लौटे होटल और फिर शाम को दोबारा निकल पड़े घूमने। अब हम आ गए हैं काशी की एक प्रसिद्ध जगह पहलवान लस्सी की दुकान पर। यह लस्सी इतनी मशहूर है कि देश विदेश के कई बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आ चुके हैं। आप दीवारों पर लगी उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने लस्सी पिया है पहलवान लस्सी काउंटर पे जाके, जहाँ पे बड़े बड़े कलाकार, बॉलीवुड स्टार्स आके वहाँ पे लस्सी पी के गए हुए हैं। आपने देखा सभी की फ़ोटोज़ वहाँ पे उन लोगों ने लगा के रखा है। तो हमने वहाँ पे लस्सी पीने के बाद अब जा रहे हैं हम संकट मोचन हनुमान मंदिर। ठीक है, सभी यहाँ पे जो मंदिर है ना दोस्तों, वो जो जिस एरिया में मैं ठहरा हूँ वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे कई सारे मंदिर, कई सारे घाट्स हैं। तो हमने सोचा कि यार शाम का समय है तो शाम में वॉकिंग हो जाएगा और चल के थोड़ा मंदिर भी घूम लेंगे। ठीक है, बाकी ई रिक्शा वगैरह जाता है, आप बुक करके भी जा सकते हो। 50-100 रुपये लेगा बुक करने का। बाकी आप नॉर्मल सवारी पे जाओगे तो 15-20 रुपये का सवारी है। ठीक है, तो ऐसा चलता है। तो अभी चल रहे हैं संकट मोचन हनुमान टेम्पल। अब देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा माहौल रहता है। चलिए मिलते हैं आगे। दोस्तों, हम हैं इस वक्त संकट मोचन हनुमान मंदिर में। सीताराम। और यहाँ पे है लॉकर की व्यवस्था की गई है। आप झोला, मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है अंदर, तो मोबाइल को रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मोबाइल या बैग कुछ है तो यहाँ पे रखना पड़ेगा इस लॉकर में। ये है तो वैसे निःशुल्क, लेकिन आपकी श्रद्धा अगर है तो आप उनको पैसे दे सकते हैं, 10-20 जो भी आपका मन चाहे। तो ये है वो मंदिर। यहाँ पे पार्किंग एरिया भी है, बाइक वगैरह से आते हैं तो यहाँ पार्क लगा सकते हैं। यहाँ तक बाइक आ जाती है आराम से। तो यही है दोस्तों, बहुत अच्छा मंदिर है। हम घूम के आ चुके हैं दर्शन करके बजरंगबली की, और अंदर बहुत अच्छा कीर्तन वगैरह हो रहा था, तो बहुत ही बेहतरीन लगा हमें। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या हमारा अगला लोकेशन क्या रहता है। नेक्स्ट आपसे मिलते हैं इसके बाद थोड़ी देर में। काशी की गलियों में चलते हुए हम पहुंचे एक ऐसे मंदिर में जहां सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियां एक साथ विराजमान हैं। यह है त्रिदेव मंदिर। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर चरण ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यहाँ एक ही स्थान पर पूजित हैं ब्रह्मा,
सृष्टि के रचयिता विष्णु, पालनकर्ता महेश, शिव, संहारक एवं मुक्तिदाता। इस मंदिर की स्थापना का उद्देश्य यही दर्शाना है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अलग होते हुए भी एक ही परम तत्व से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, ये था त्रिदेव मंदिर। हम त्रिदेव मंदिर घूम चुके हैं, दर्शन कर लिया प्रभु के चरणों में अपना शीश झुका के। अब हम जा रहे हैं तुलसी मानस टेम्पल, जो कि बहुत थोड़े दूर में है। अभी यहाँ से मेरे हिसाब से 5 मिनट लगेगा और चलने में। 5 मिनट में पहुँच जाएंगे तुलसी मानस टेम्पल। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, यही है तुलसी मानस टेम्पल। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मन स्वतः ही शांत हो जाता है। चारों ओर हरियाली, स्वच्छ वातावरण और एक दिव्य अनुभूति होती है। हमने ले लिया है फूल और माला सत्यनारायण भगवान को चढ़ाने के लिए। मित्रों, यह मंदिर गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर भगवान श्री राम की कथा को सामान्य जन तक सरल भाषा में पहुंचाया। मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाइयां और दोहे सुंदर शिलालेखों में अंकित है। हर पंक्ति मानो स्वयं राम कथा सुनाती प्रतीत होती है। अंदर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मनमोहक प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ कुछ क्षण ध्यान करने मात्र से मन को अद्भुत शांति मिलती है। मित्रों, काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही एक ऐसा मंदिर भी है जो सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी की मां कुष्मांडा देवी मंदिर की। पुराणों के अनुसार जब चारों ओर घोर अंधकार था, न सूर्य, न चंद्रमा, न आकाश, न पृथ्वी, तब केवल मां आदिशक्ति का अस्तित्व था। मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। कु यानी छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा, अंड यानी ब्रह्मांड। यहीं से बना नाम कुष्मांडा। हम यहाँ भव्य आरती में सम्मिलित हुए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं माँ साक्षात प्रकट हो गई हो। माता रानी के दर्शन के बाद हम ई रिक्शा लेकर पहुंचे काशी चाट भंडार, जो कि गोदोलिया चौराहा के पास स्थित है। Inside my quiet room, I lift my prayer, I'm calling out for you. So many burdens, trials I have to face. चाट ले लिया, देख रहे हो, समोसा चाट 60 रुपीज ओनली। दोस्तों, ये देखो भीड़, ये है काशी चाट भंडार और यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हो। शाम का समय है, शाम कह सकते हो या रात भी कह सकते हो, 9:30 पौने 10 के आसपास हो रही है। और भीड़ देखो आप, यहाँ पे इतना पॉपुलर है कि यहाँ पे भीड़ देख सकते हो। यहाँ पे गेट लॉक कर दिया गया है ताकि भीड़ कंट्रोल में रहे। हम लोगों ने चाट खा लिया है और अब जा रहे हैं। यहाँ पे ये है गोदोलिया चौराहा। गोदोलिया चौराहा से 10 अश्वमेध घाट जो है करीब 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है। आइए, बढ़िया, आप लोग खाना खाना, आइए, नाश्ता मिलेगा। ये मधुर मिलन कैफे। रात्रि का भोजन हमने मधु मिलन कैफे में किया और फिर लौट आए अपने होटल। तो मित्रों, यही समाप्त होता है आज का यह सुंदर दिन। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अब तक हमारी इस सीरीज का पुराना वीडियोस, पुराना ब्लॉग्स ना देखा हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया जरूर देखें। जय श्री राम।